शारदे के चरणों में नमन करते हुए सुमन भारती शांति निकेतन सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज राठ से प्रधान आचार्य प्रवेश तिवारी। मैं नई शिक्षा नीति पर कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। उसमें जो भी त्रुटियाँ हों कृपया क्षमा करें। शिक्षा ही किसी समाज और राष्ट्र की जागृति का मूल आधार है। अतः शिक्षा का उद्देश्य साक्षरता के साथ साथ जीवन उपयोगिता भी होना चाहिए। शिक्षा नीति से अभिप्राय शिक्षा में कतिपय सुधारों से होता है। इसका अधिक संबंध भावी पीढ़ी से होता है। शिक्षा नीति के द्वारा हम अपने समय के समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से सार्थक सिद्ध करने के लिए कुछ अपेक्षित मानसिक और बौद्धिक जागृति को तैयार करने लगते हैं। नई शिक्षा नीति का एक विशेष अर्थ है जो हमारी सोच समझ में हर प्रकार से एक नयापन को ही लाने से तात्पर्य प्रकट करती है। सन 1986 में लागू की गई शिक्षा नीति की घोषणा करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इस पूरे राष्ट्र की आवश्यकता बतलाई थी। इसे पूर्वकालीन शिक्षा संबंधित विभिन्नताओं और त्रुटियों को दूर करने वाली भी बतलाया था। इसे ही नई शिक्षा नीति की संज्ञा दी गई है। इस नई शिक्षा नीति को जीवन पर आधारित बनाया गया था। इसे जीवन अनुकूल होने पर बल दिया गया। इसके लिए प्रधानमंत्री ने एक विशेष मंत्रालय बनाया है। उसका नाम मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय रखा गया है। शिक्षा को मानव जीवन के विभिन्न अंगों से जोड़ने के साथ ही साथ इसके विकास में विभिन्न ज्ञानों अर्थात सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी सहायता स्रोतों की उपलब्धि भी सुलभ हो गई। साहित्य, संस्कृति और भाषा विकास आदि के इस नई शिक्षा से उपयोगिताएं सुलभ होने वाली हैं। इस शिक्षा नीति के द्वारा पूरे देश में एक ही ढंग की शिक्षा अर्थात सभी विद्यालयों में 10+2 कक्षा तक तथा सभी महाविद्यालयों में एक साथ 3 वर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम डिग्री कोर्स लागू कर दिया गया। नई शिक्षा नीति के द्वारा हमारी बुनियादी शिक्षा में परिवर्तन हुआ है। इसके अनुसार प्रत्येक गांव में अनिवार्य रूप से एक विद्यालय खोले गए हैं। इनमें सभी वर्ग के विद्यार्थियों की पढ़ाई आदि की अपेक्षित सुविधा का ध्यान दिया गया। पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को विशेष सुविधा प्रदान की गई। इसके द्वारा प्रौढ़ शिक्षा का अधिक प्रचार और प्रसार हुआ। इस नई शिक्षा नीति में आधुनिक संसाधनों का भी विशेष प्रयोग किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के प्रचार और प्रसार के लिए आकाशवाणी, दूरदर्शन, कंप्यूटर इत्यादि नए और उपयुक्त साधनों का प्रयोग व्यापक स्तर पर किया जाएगा। इससे पहले आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रचार प्रसार कार्य जो सीमित थे उसे अब व्यापक स्तर प्रदान करते हुए सभी आकाशवाणी और दूरदर्शन के केंद्रों से एक समान ही शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इससे अब शिक्षा विद्यालयों और महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के प्रांगण तक ही सीमित नहीं रही, अपितु वह समाज और राष्ट्र के घट घट से उच्चरित होने लगी है। इस शिक्षा नीति में जिस भाषा, त्रिभाषा, हिंदी और अपनी राजभाषा, राष्ट्रभाषा का जो प्रयोग होने वाला है उसमें बच्चों का बौद्धिक विकास और उनकी तकनीकी और घरेलू माहौल वातावरण भी बदलेगा। इससे घर परिवार, माता पिता और सभी को बहुत लाभ होगा और बच्चों को भी अंदर से भय, पढ़ने का जो बोझ एकदम जो चिंतित रह करके बच्चों के ऊपर बहुत सारा बोझ डाल दिया जाता था वो भी नहीं रहेगा। अब
ये नई शिक्षा नीति हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में बहुत ही उपयोगी और लाभदायी सिद्ध होने वाली है। इस प्रकार का मेरा अपना विचार और अपनी समझ है। धन्यवाद।